नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। एक बार फिर से छात्र उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से उन्होंने अपने सफ़र का स्टार्टिंग किया था। ये बिल्कुल एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करिए और तैयारी करने के दौरान भी बिल्कुल आप फ्रस्ट्रेट हो जाइए। इस एग्ज़ाम की तैयारी के चक्कर में आपने बहुत सारे एग्ज़ाम की कुर्बानी दी, ठीक है। इन सब के बावजूद एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद वही सीन है, ठीक है। लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर एग्ज़ाम रद्द होता है, फिर से आप तैयारी करते हैं, फिर से फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर से एग्ज़ाम होता है और फिर से रद्द होने की बात चालू हो जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस है और इन 5 सालों में सरकार ने आपको इस भंवर जाल में बुरी तरीके से फंसा के रखा और आपका करियर बर्बाद किया, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कुछ दोगले टाइप के लड़के, स्टूडेंट, कार्यकर्ता हैं जो इस वीडियो में भी कमेंट करेंगे। अभी मूर्खों की तरह, बेशर्मों की तरह कमेंट करेंगे कि नीट में क्या हुआ था। उन जाहिलों को ये समझ में आना चाहिए कि हम लोगों की जो जमात है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं या बाकी चैनल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, वो स्टूडेंट झारखंड के और झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोगों से झारखंड की बात करो, यहाँ की परीक्षाओं में क्या हो रहा है उसकी बात करो। यूपी में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, नीट में क्या हुआ, जेई में क्या हुआ। नीट का फुल फॉर्म भी पता नहीं होगा, लेकिन मूर्खों की तरह के कमेंट कर देना नीट में क्या हुआ था। मतलब उनको भाजपा, कांग्रेस और भाजपा जेएमएम ही करना है हर समय पे। कुत्तों की तरह हालत हो गई है उनकी, ठीक है। कुछ दिन के बाद सड़क पर भीख मांगेंगे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नीट में क्या हुआ था उनसे उनको ज़्यादा परेशानी है। अरे नीट के स्टूडेंट सोचेंगे नीट में क्या हुआ था, तुम अपनी सोचो कि झारखंड में क्या हो रहा है। और ये जो एजेंसी है जिन्होंने ये काम किया है कि एक ही सेट उठा के पूरा चिपका दिया है, बिल्कुल ये लोग बैल बुद्धि है, ठीक है। दो कंडीशन है, या तो ये बैल बुद्धि है, इनको बिल्कुल अकल ही नहीं है, घुटने में इनकी अकल है, या फिर ये इंटेंशनल हुआ है, जानबूझ के ऐसा किया गया है ताकि एग्ज़ाम रद्द हो जाए। इस बार एग्ज़ाम कैंसिल कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कोर्ट जाता है और कोर्ट जा कर के ये सारी चीज़ें जब कोर्ट के समक्ष रखेगा तो ये एग्ज़ाम 100% रद्द होने ही वाला है, क्योंकि ये तरीका नहीं होता है। आप इस बात को समझिए। अब जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया, कुछ लोग हैं जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है, जेनुइनली लोग 100-105 नंबर भी लेके आ रहे हैं, लेकिन वही हमारे ही बीच में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका 105, 110 आ रहा है, लेकिन उनको क्वेश्चन मिला था पहले से। वो लोग इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन 100% को क्वेश्चन मिला है, तभी रीजनिंग में 20 में 19 सही करके आ रहे हैं, कंप्यूटर में 18-19 क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं। किस छात्र की क्या औकात है ये हर किसी को पता है। जिस मैथ्स के क्वेश्चन में हम लोग 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, उस सेट में अगर कोई बोलेगा कि हम 20 अटैम्प्ट कर दिए सही का सही, तो शक तो होगा। इतने भी काबिल नहीं हो तुम, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना कि सर्कल में जितने भी छात्र हैं, हर एक छात्र का अपना अपना सर्किल है, और सर्कल में हर किसी को एक दूसरे का औकात पता है कि कौन कितना अटेम्प्ट कर सकता है और कितना सही कर सकता है। और जो प्रश्न इन लोगों ने छांटा था, रीजनिंग कहीं से उठा लिया, आर ओ ए आर ओ का पेपर प्रीवियस ईयर या 1-2 साल पहले का, वहाँ से पूरा का पूरा साइंस उठा लिया है, ठीक है। यूपीएससी से जीएस वगैरह उठाया है। तो इन लोगों ने जो प्रश्न सिलेक्ट किया है वो बहुत एडवांस लेवल का था, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न था। लेकिन इन गधों से क्या गलती हो गई कि पूरा का पूरा एक सेट ही उठा करके चिपका दिया है। किसी भी एजेंसी का काम क्वेश्चन सेट करना होता है, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करना नहीं होता है। अगर आपको प्रीवियस ईयर ही देना था, आप बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाह रहे थे, आपको बस प्रीवियस ईयर उठा के ही चिपकाना था, तो 20 क्वेश्चन 20 सेट से उठाते, हर सेट से एक क्वेश्चन उठाते, तो कोई दिक्कत नहीं था। तो शक तो होगा ना, जब आप एक ही सेट से 20 क्वेश्चन उठा लिए तो शक होगा। और बहती गंगा में बहुत सारे लोगों ने हाथ धो लिया है। किसी को रीजनिंग का सेट मिल गया, किसी को कंप्यूटर का मिल गया, किसी को जीएस का मिल गया, किसी को मैथ्स का मिल गया। जो मेन प्लेयर थे इस घोटालेबाजी का, उनको तो सारा सेट मिला था, लेकिन बहती गंगा में जिन्होंने हाथ धोया है, किसी को एक सेट मिल गया, किसी को 2 सेट मिल गया, और उसकी मदद से लोग 100 नंबर ला रहे हैं, 105 नंबर ला रहे हैं, और फिर बेशर्मी के साथ आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं। एग्ज़ाम रद्द नहीं होना चाहिए, बहुत फेयर एग्ज़ाम हुआ, तो ये हमेशा ऐसा होता रहेगा, झारखंड की यही नीति है, यही नीयत है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। ये सरकार रहेगी तो ऐसा होगा।
मैं बिल्कुल प्रो बीजेपी होकर के बात कर रहा हूँ, आपको भी करना होगा। अगर आपको परीक्षा बार बार देने में मज़ा आ रहा है तो फिर आप जाइए, फिर से वोट करिए गठबंधन को। कुछ लोग बोलेंगे पॉलिटिक्स कर रहा है, तो पॉलिटिक्स की बात ही है। हर चीज़ का सॉल्यूशन पॉलिटिक्स है। सरकारें ही हर चीज़ का जड़, सरकार ही सब करता है। ठीक है, आप पॉलिटिक्स से अलग कर लेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं सिर्फ एग्ज़ाम की बात करो, भाजपा की बात मत करो। क्यों ना करे भाई, एग्ज़ाम ये सरकार लेगी तो फिर यही होगा। और अगर ये सरकार फिर से नेक्स्ट टर्म कंटिन्यू करती है तो फिर आप सोच लेना, परीक्षा भूल जाना। किसी भी एग्ज़ाम के बारे में गलती से सोचना भी मत। फॉर्म तो हो सकता है कि निकलेगा, लेकिन एक भी सीट पर जेन्युइन सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए, सीजीएल का जो हो रहा है। नगर पालिका का रिजल्ट क्यों रोक के रखा हुआ है? जेपीएससी की चेयरमैन ने क्या बोला आप सबके सामने है। मतलब अति हो गया है, अति एकदम हो गया है झारखंड में। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ दोगले लोग हैं हमारे ही बीच में हैं जिनको नीट की ज़्यादा चिंता है कि नीट में ऐसा क्यों हो रहा है। और उनका ये कहने का मतलब है अगर नीट में हो रहा है तो झारखंड में भी फिर सब सही हो रहा है, जस्टिफाइड है। तो ऐसे ऐसे कुख्यात मूर्ख लोग हैं हमारे बीच में। और इन्हीं जाहिलों की वजह से, इन्हीं भक्त लोगों की वजह से, ये एक पार्टी के जो कार्यकर्ता है, इसकी वजह से पूरा का पूरा झारखंड सफ़र कर रहा है। एक मैया योजना लेकर के आए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है बोलने के लिए। तो लगातार प्रचार हो रहा है, महीना महीना प्रचार चल रहा है मैया योजना। एक तो गरीबी का आप मजाक उड़ा रहे हैं कि आप 1,000 रुपये महीना में दे रहे हैं किसी महिला को, और उसके लिए आपने करोड़ों रुपये प्रचार में खर्च कर दिया। इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या हो सकता है किसी सरकार के लिए? किसी भी सेक्टर में काम नहीं कर पाए, लास्ट में क्या कर रहे हैं, तो कुछ भी फैसला कैबिनेट से, कुछ भी फैसला ले रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर्स को लास्ट टाइम पे लुभाने के लिए। किसी ने बोला था ना, शायद हिटलर का स्टेटमेंट है कि इतना परेशान कर दो कि लोग अगर जिंदा रह रहे हैं तो उसी को अपना विकास समझ लें। वही चीज़ यहाँ पे रेप्लिकेट किया जा रहा है झारखंड में। और जितने छात्र हैं, जितने भी लोग फ्रस्ट्रेट हैं, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ सरकार है। ये जो भी चीज़ें हुआ है मुझे तो इंटेंशनल लगता है, कहीं ना कहीं इनका सारा चीज़ प्री प्लान्ड था। वरना इस तरीके से कोई मूर्खता कैसे कर सकता है कि एक ही सेट से सारा क्वेश्चन आप उठा के ले लीजिए। और छात्रों ने तो पूरा कल ही खोल दिया ना, पूरा का पूरा सेट लोगों ने खंगाल दिया कि क्वेश्चन कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया है। ये कोर्ट में 1 मिनट भी नहीं टिकेगा। इसको रद्द होने से इस परीक्षा को कोई नहीं बचा सकता है। और बहुत दुख है इस बात का कि फिर से लोग उसी मोड़ पर आके खड़े हो गए। मैं यहाँ से जेएसएससी सीजीएल हो नहीं हो, अगर जिन्होंने पैसा दिया उसका सिलेक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है होने तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब इस एग्ज़ाम को मुझे लगता है कि इसको छोड़ दीजिए। अगर ये फिर से जेएमएम की सरकार अगर आती है, या फिर यही फिर से इस एग्ज़ाम को कराएंगे कांग्रेस वाले ही, तो कोई मतलब नहीं है, दोबारा ये काम करेंगे। ठीक है, बीपीएससी टफ पड़ेगा, डेफिनेटली टफ पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। नंबर ऑफ़ सीट्स इतना ज़्यादा है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे बिहार में भी करप्शन तो चरम पे होगा बीपीएससी में, कोई डाउट नहीं है। और बिहार बीपीएससी में अभी से ही बोल दे रहा हूँ आपको, ये पीटी एग्ज़ाम एक बार में कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। ये पीटी यहाँ पर भी आप देखिएगा धांधली होगा, फिर दोबारा ये पीटी कराएंगे, ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी जो भी हो, आप लोग कमेंट में बताइएगा कितने लोग बीपीएससी को लेकर के सीरियस हैं, और इस एग्ज़ाम के बारे में आपकी क्या राय है। क्या रद्द होना चाहिए, आप इसके सपोर्ट में हैं कि या फिर इसको हो जाने देना चाहिए। जिन लोगों ने मेहनत किया है मेहनत इन द सेंस जिन्होंने पैसे से मेहनत किया है, या जिन्होंने क्वेश्चन कहीं से जुगाड़ कर लिया है, क्या उनका सिलेक्शन हो जाने देना चाहिए? वैसे मुश्किल है, कोई भी व्यक्ति कोर्ट जाता है तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। और अगर जेएसएससी को थोड़ी बहुत भी शर्म है, इस सरकार को थोड़ी बहुत भी शर्म है, सरकार के एक प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, पता नहीं क्या नाम है, बिल्कुल बेशर्म आदमी, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी शर्म है उन लोगों में, तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इसको खुद रद्द कर दो और हाथ खड़े कर लो, हाथ जोड़ लो, सारे छात्रों से माफ़ी मांग लो कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने 2 से 3 बार ट्राई कर लिया है, इंटरनेट बंद किया, बहुत अच्छी पहल थी। हम लोग 21-22 को बहुत ज़्यादा खुश थे। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ कि जिस तरीके से अरेंजमेंट इन लोगों ने किया था, और स्कूल कॉलेज के टीचर से जब बात हो रहा था तो
इस सरकार पे गर्व हो रहा था मुझे कि नहीं, इस बार हेमंत सोरेन ने कमाल कर दिया। इंटरनेट भी बंद हो गया और टीचर लोग के साथ ऐसा एसओपी था कि बिल्कुल किसी का फ़ोन कॉलेज के अंदर नहीं जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट सारा चीज़। मतलब ये जताने का प्रयास हो रहा था कि हम लोग अपने तरफ से काम बहुत सिंसियरली कर रहे हैं, और आपने जताया भी। बहुत सारे लोग इसके वहम में आ गए कि आपने अच्छा काम किया है, लेकिन अगेन वही जैसा एग्ज़ाम दिया और उसके बाद जब कलई खुलना स्टार्ट हुआ, सारी चीज़ें सामने आ गई। ये मेहनत क्यों किया जा रहा था, इंटरनेट बंद क्यों हुआ, और ये दिखावा जो इतना सारा दिखावा सब कर रहे थे, ये क्यों हो रहा था, असली गेम क्या हो रहा था, तो अब पता चल रहा है। ये बहुत ही, मैं क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं बोलिए, आप भी अपना विषय रखिए। आप कुछ लोग बोलेंगे एग्ज़ाम ख़राब गया है तो इस तरह की बातें कर रहा है, तो ठीक है, आपको जो बोलना है बोलिए। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम मेरा भी ख़राब नहीं गया है। ठीक है, अगर 1000 सीट भी अगर मुझे लगता है कि ये लोग ईमानदारी से लेते हैं, 1000 सीट मान लेते हैं कि 1000 सीट पे भेज दिया है, 1000 सीट पे भी अगर ईमानदारी से सिलेक्शन अगर ये लोग लेंगे तो चांसेस है हम लोग का होने का। ठीक है, तो ये मत बोलना कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब गया है। लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलने का मादा रखिए, जो सही है उसको सही बोलने के लिए हम लोग तो बिल्कुल हर समय तैयार हैं। 19 में यही कम्युनिटी है, यही शिक्षकों की कम्युनिटी है, यही छात्र लोग थे जिन्होंने हिम्मत है हिम्मत है नारा दिया था। उसमें सब एंटी भाजपा हो गए थे। तो आज जो माहौल है, इस माहौल में एंटी गठबंधन छात्रों को होना पड़ेगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। सरकार बदलना होगा, सत्ता परिवर्तन करना होगा, तभी आप लोग आगे आने वाले 5 साल में कुछ उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका जीवन चल रहा है तो हम लोग का और अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जो करना है करिए। गुड बाय।